नमस्कार। स्वागत है आपका सूर्य क्लासेस में। आज हम 10वीं क्लास का जो चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसमें वायु परिवहन की बात करने जा रहे हैं। तो पहली नंबर बात हम करते हैं, वायु परिवहन का अर्थ क्या होता है, यानी कि वायु परिवहन कहते किसे हैं। तो देखिए, वायु मार्ग के द्वारा यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने को वायु परिवहन कहते हैं। यानी कि जो वायु मार्ग है, हवा का जो मार्ग है, आसमान के अंदर जो उड़ता है, उसके अंदर ऐसा साधन जो वायु के अंदर उड़ता है और उस साधन के अंदर व्यक्तियों या यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। उस परिवहन को हम वायु परिवहन कहते हैं। और वायु परिवहन है, यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। परिवहन का कैसा साधन है? सबसे तीव्र साधन है। यानी कि हमारे को अगर जल्दी पहुंचना है तो सबसे बढ़िया परिवहन, जल्दी पहुंचाने वाला, किसी स्थान पर पहुंचाने वाला परिवहन है, उस परिवहन का नाम है वायु परिवहन। आगे देखिए, वायु परिवहन है वो सबसे तेज साधन वाला परिवहन है। यानी कि हमारे को अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है और जल्दी पहुंचना है किसी स्थान पर, तो वायु परिवहन का हम उपयोग करेंगे। अब भारत में वायु परिवहन का महत्व की बात करते हैं। तो महत्व देखिए, एक नंबर कि भाई लंबी दूरी को कम समय में तय करता है। कौन करता है? वायु परिवहन। दूसरा नंबर है दुर्गम क्षेत्र। यानी कि अगर कोई पर्वत की चोटी होगी, मरुस्थल हो गए, वन हो गए, या ऐसा कोई स्थान हो गया जहाँ पर आसानी से दूसरे साधन उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं वायु परिवहन के माध्यम से। अगला है प्राकृतिक जो आपदाएं होती है या प्राकृतिक बाधाएं होती है, जैसे नदियाँ होती है, पहाड़ होते हैं और समुद्र होते हैं। इनके कारण क्या होता है, वहाँ पर दूसरे परिवहन का निर्माण नहीं हो पाता। तो उस समस्या को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। फिर और उसके अलावा आपदा के समय उपयोगी। आपदा के समय उपयोगी कैसे है? बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई आदि के समय अगर राहत सामग्री पहुंचानी है, जल्दी पहुंचानी है और तुरंत पहुंचानी है, वहाँ से तुरंत लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो सबसे बढ़िया साधन है वो कौन सा है? वायु परिवहन। फिर महंगी वस्तुओं के लिए उपयोगी। कोई महंगी वस्तु होगी, हल्की होगी, मूल्यवान होगी, यानी कि हीरे वगैरह हो गए, है ना, तो उसका क्या है, परिवहन किया जाता है। वो कौन से परिवहन से किया जाता है? वायु परिवहन से। जल्दी मंगानी है, कोई महंगी वस्तु है, खराब होने वाली कोई वस्तु है, कोई वैक्सीन पहुंचानी है किसी जगह पर जल्दी, तो कौन से परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है? वायु परिवहन का। फिर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। भारत जो देश है वो विश्व के अन्य देशों से जुड़ने के लिए जिस परिवहन का इस्तेमाल करता है उसे हम वायु परिवहन कहते हैं। यानी वायु परिवहन से हम जल्दी से दूसरे देशों से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, बात करें कि भारत के अंदर जो वायु परिवहन है उसकी सीमाएं क्या हैं? वायु परिवहन की क्या है? सीमाएं। तो सीमा नंबर 1 है, ये सबसे महंगा साधन है। यानी कि जो हमने बात की है स्थल की, जल की और पाइप की, ठीक है। स्थल के अंदर हमने बात की है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइप परिवहन। जल परिवहन में हमने आंतरिक जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की है। ये परिवहन क्या है, इतने महंगे नहीं होते जितना वायु परिवहन होता है। वायु परिवहन में अगर हमारे को थोड़ी दूर भी जाना है तो उसमें क्या है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, यानी खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या है, सबसे महंगा साधन है। तो यानी कि गरीब लोगों की पहुंच से दूर है एक प्रकार से, ठीक है। दूसरा है खराब मौसम के कारण। अब मान लेते हैं कि आसमान में बादल है, आंधी आ रखी है, ठीक है, तो उस समय क्या है, वायु परिवहन नहीं उड़ सकता। क्यों? वायु परिवहन उड़ता ही हवा में है, हवा में उड़ता है, तो हवा में अगर आंधी आ रखी है, तूफान आ रखा है या बादल हो रखे हैं, तो वायु परिवहन उड़ नहीं सकता।
फिर हवाई अड्डों के निर्माण और रख रखाव की लागत होती है वो सबसे ज़्यादा आती है। वायु परिवहन के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं या हवाई अड्डे हैं उनको बनाने में लागत बहुत ज़्यादा आती है और वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसके कारण क्या है, इनके रख रखाव के अंदर भी पैसे खर्च क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर और उसके अलावा अगर भारी कोई सामान लेके जाना है या बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई सामान लेके जाना है तो ये वायु परिवहन नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि वायु परिवहन हल्की चीज़ों को ही क्या करता है, जो हवा में लेके जा सकता है। ज़्यादा भारी चीज़ों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकता। आगे देखिए, बात करते हैं भारत में वायु परिवहन के प्रमुख केंद्र, यानी कि वायु परिवहन के हवाई अड्डे मुख्य रूप से कहाँ हैं? दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में है, ठीक है, और उसके अलावा राजस्थान में भी है, राजस्थान में जयपुर में है। फिर देखिए आगे बात करें भारत में वायु परिवहन का विकास। अब देखो, जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए उस समय भारत के अंदर कुछ हवाई जहाज चल रहे थे, ठीक है। तो उस समय अब ये वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। अब इसके बाद क्या हुआ, जो राष्ट्रीयकरण किया गया तब उसके तहत जो सरकारी विमान है वो सेवाएं देने लगा। सरकारी विमान क्या देने लगा? सेवाएं। तो सरकारी विमान कौन कौन से हैं जो सेवाएं देते हैं? एक का नाम है इंडियन एयरलाइंस और एक का नाम है एयर इंडिया। अब इंडियन एयरलाइंस क्या करता है, जो घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी कि मान लो जयपुर से किसी को चेन्नई जाना है या मुंबई जाना है या बंगाल जाना है, तो क्या है, ये घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है कौन? इंडियन एयरलाइंस। फिर एयर इंडिया क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय विमान की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी कि मान लो आप लोगों को भारत से अमेरिका जाना हो, दुबई जाना हो, नेपाल जाना हो, भूटान जाना हो वायु परिवहन से, तो ये वायु परिवहन की ये अन्य देशों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है एयर इंडिया। अब देखिए छठी नंबर बात करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब ये क्या है पवन हंस? पवन हंस एक परियोजना है जिसके तहत हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाता है। क्या उपलब्ध कराया जाता है? हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया जाता है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से कहाँ उपलब्ध कराया जाता है? दुर्गम क्षेत्रों में। क्यों? दुर्गम क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ पर तेल उपलब्ध नहीं होता, प्राकृतिक गैस, या दुर्गम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर परिवहन की ये सेवाएं देता है। तो पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा है एक, जो क्या है, दुर्गम क्षेत्रों में विशेष सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, और उसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में अगर किसी को पहुंचना है तो पवन हंस है वो उन क्षेत्रों तक जो वस्तुओं और व्यक्तियों को पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो वायु परिवहन एक नंबर, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि वायु परिवहन जो है सबसे महंगा परिवहन है। फिर दूसरा नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। फिर तीसरा नंबर, पवन हंस। पवन हंस किससे संबंधित है? हेलीकॉप्टर सेवाओं से। फिर वायु परिवहन किसके लिए सबसे उपयुक्त है? दुर्गम एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा हो जाता है? वायु परिवहन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि ये परिवहन पूरे हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम संचार और व्यापार की बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।